और कार्यक्रम क्रम समझ जाते हैं। श्रेया बताइए, गुड आफ्टरनून। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये जो कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे निराशा हाथ लगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये जो रैली हम देख रहे हैं दबाव के बावजूद, ये टिकाऊ लग रही है कि नहीं? यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अगर बात करें तो? देखिए, डेटा अपने आप चीज़ें कहता है। आप एक महीने का निफ्टी और निफ्टी मिड कैप को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप और मेरे ख्याल से ये मिड कैप का एक महीने का चार्ट है। ये देखिए 5% चला है एक महीने में मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी एक महीने में 1.8% है, ऑलमोस्ट 3 गुना है, ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो क्लियरली मार्केट का इस समय फोकस जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर है। अच्छा, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ये हम एक लूजली बात कर लेते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी बहुत बड़ी है। उसके अंदर अगर आप देखें तो इंडिविजुअल थीम्स चल रही हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था जो मैंने सुबह मेंशन भी करे थे कि कितना एक महीने में मूव आए हैं उनके। और अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल इंडेक्स के स्टॉक्स ही देख लें, सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक्स देख लें, उसी में देखिए एक महीने में कैसे मूव्स आए हैं। BEL में 24%, अदानी पोर्ट में 16%। ये मिड कैप नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके की डिस्टिंक्शन कर रहा है इस बार। हीरो मोटोकॉर्प 14%, जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स में बड़े मूव आए। दूसरी तरफ अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए तो सन फार्मा जैसे 9% नीचे है, कोटक 6% नीचे है। तो इस मार्केट में ना आपको, वाइल ये सही है कि मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं, लेकिन आपको स्टॉक्स चुनने होंगे उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ले लिया और उसमें आप लेके बैठ गए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक कैरी करिए। और एक चीज़, इस मार्केट में ना स्टॉक स्पेसिफिक टारगेट थोड़े बड़े रखिए, क्योंकि इंडेक्स में आपको टारगेट नहीं मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट स्टॉक्स में अपने टारगेट बड़े रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपनी पोजीशन में बने रहिए। ये क्लियरली मार्केट का वर्डिक्ट है। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, क्योंकि निचले स्तरों से कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाने की कोशिश की मार्केट। बैंक निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करा और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी। LIC आज रिजल्ट के बाद स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, ब्रोकरेजेस भी बुलिश। 7.5% की तेजी यहाँ पर। CDSL में खरीदारी होती हुई नजर आए 3.5%। IGL चढ़ गया 3% और इंडस स्टार में भी खरीदारी 2.5% करीब हमें नजर आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ चढ़ गया 1.5%। BEL पूरा डिफेंस स्पेस आज भी फोकस में है, 1.5% यहाँ पे खरीदारी। वोडाफोन आइडिया में आज 3% करीब खरीदारी होती हुई नजर आई। बजाज फाइनेंस भी उछल गया 1%, लेकिन कुछ स्टॉक्स पे डेंट भी पड़ा है। नेस्ले इंडिया में शामिल 1.5% टूट गया। FMCG पैक के देखें तो वहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा आज पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो। बजाज ऑटो अगेन ऑटो स्पेस आज दबाव में 1.5% टूटा। अपोलो हॉस्पिटल 1.5% और ITC भी लगभग 3% गिरकर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। स्कॉट्स कुबूटा अगेन 3.5% टूटा। NMDC में मुनाफा वसूली 2.5%। श्री सीमेंट स्पेस में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है अर्ली मानसून के चलते, 3.25% ये टूट गया। टीटागढ़ रेल सिस्टम में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5%। चलिए अब कार्यक्रम में आगे